गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी 18 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे. आई नो वी आर नॉट फॉलोइंग द 6 PM थिंग नाउ. आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट. So please subscribe to the channel and hit the bell notification on so that whenever the video goes live, you get notified. If it is 6 PM, you get to know. If it is after that or before that also. So bell notification बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है. इफ़ यू वांट मी टू पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम एवरी टाइम आई अपलोड, देन आप लॉगरी या एजुगिरी को फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर. वहाँ पर भी मैं ये पोस्ट कर दूंगी कि भैया आज की क्लास हो गई है. ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा. एंड येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द वीडियो, एंड येस, डू लीव अ कॉमेंट. ओके, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया इन टच विद फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इन नर्स केस. तो यहाँ पर जो येमेन में नर्स वाला केस हो रखा है, कोई मुझे नर्स का नाम बता सकता है? निमिषा प्रिया. ठीक है ना. वाई शी वी आर रिवाइजिंग, वी हैव ऑलरेडी मेड द नोट्स. तो निमिषा प्रिया जो है वो कहाँ की हैं? वो केरला की हैं. ठीक है ना. वो येमेन में काम करने गई थी, वो नर्स हैं और उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर दिया. अब नेगोशिएशंस चल रही हैं कि ब्लड मनी दे करके, पैसा दे करके उनकी फैमिली से क्या करने की कोशिश करी जा रही है? सेटलमेंट करने की कोशिश करी जा रही है. राइट, तो ये है. और येमेन की जो कैपिटल है वो कौन सी है? सना. सना इज द कैपिटल ऑफ येमेन. ये हमने नहीं लिखा. येमेन क्या है? सना इज द कैपिटल. तो सना तो बहुत लोगों का नाम होता है. तो मेन, ये मेन और सना. ठीक है ना. ये मेन. ठीक है, ये मेन और उसका बॉयफ्रेंड सना. ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड सना, ये मेन की. ठीक है, अब यहाँ पर किसकी चलती है? तो यहाँ पर हूथी एडमिनिस्ट्रेशन है. हूथी एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है ना. हूथी एडमिनिस्ट्रेशन है. तो वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट लोगों का कंट्रोल है. ठीक है ना. अब हूथीज जो है उनकी किसके साथ बनती है? ठीक है ना. सऊदी अरेबिया, ईरान एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज हु कैन इन्फ्लुएंस हूथीज. तो ठीक है, हमने किसकी हेल्प ली? टुक हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान, हु कैन इन्फ्लुएंस हूथीज. जो इन्फ्लुएंस कर सकते किसको? हूथीज को. ठीक है, अब आगे चलेंगे. जुडिशियल पैनल ब्लेम्स आरसीबी, केएससीए अदर फॉर बेंगलुरु स्टैम्पेड. तो स्टैम्पेड क्या होता है? भगदड़ मच जाना. तो ये लोग बड़े खुश थे कि भैया हम जीत गए हैं. इतने सालों बाद बेचारा आरसीबी जीता, इतनी मतलब दिक्कत से. ठीक है ना. और आरसीबी जब सेलिब्रेट करने लगा तो भैया लग गई नज़र. क्या हुआ कि वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया और लोगों की डेथ हो गई, विच इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग एंड नॉट राइट. मतलब 11 लोगों की डेथ हुई. चलो इंजरी तो क्या है, चलो ज़्यादा इंजरी ना हुई हो, बट 11 लोग मर गए, विच इज़ अ ग्रेट, लाइक अ बिग नंबर. ठीक है, 11 परिवार बर्बाद हो गए. तो अब यहाँ पर जो जुडिशियल पैनल बना था, ठीक है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया कौन था जो जुडिशियल पैनल का हेड? जस्टिस माइकल डी कुन्हा. तो ये गुन्हा किसने किया है? ये कुन्हा को पूछा कि बताओ ये गुन्हा किसने किया है. तो सी से कुन्हा और जी से गुन्हा. तो गुन्हा का जी रिमूव कर दोगे, सी लगा दोगे तो माइकल जैक्सन से तो तुम्हें पता ही है. ठीक है ना. माइकल डी कुन्हा. नाउ अब ये जो मिशन, जो जुडिशियल पैनल है, इसने बोल दिया कि भैया किसकी गलती है? जुडिशियल पैनल ब्लेम्स आरसीबी केएससीए फॉर बेंगलुरु स्टैम्पेड. अब ये स्टैम्पेड हुआ कब? स्टैम्पेड मतलब भगदड़ मच जाना, लोग एक दूसरे पे चढ़ गए. ठीक है, अब एक जो गिर गया उसके ऊपर से निकल गए. ठीक है, मतलब ये स्टैम्पेड वाली सिचुएशन बड़ी बुरी होती है. वैसे मुझे तो तभी भीड़ से ही डर लगने लग गया अब. ठीक है, तुम लोग भी इधर उधर मत भटकने जाया करो. हाँ यार, क्या ही ज्ञाना, जो 11 लोग मर गए उनके बेचारे को, परिवारों को दिक्कत है. ये लोग पैसा भी दे देंगे बट इंसान थोड़ी वापस आएगा. चलो, आरसीबी की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु. ठीक है ना. ठीक है, उसके बाद अब ये जो है, ठीक है, ये क्या कर रहे थे? सेलिब्रेटिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग आईपीएल विक्ट्री. ठीक है ना. ये परेड निकाल रहे थे, उसके अंदर स्टैम्पेड हो गया. और स्टैम्पेड कहाँ पे हुआ? स्टैम्पेड एट चिन्ना स्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु. अब ठीक है, यहाँ पर
ये स्टैम्पेड कौन सी डेट को हुआ? 4 जून को हुआ। देखो यार, जून जो था ना बड़ा ही बेकार साल ही गया हमारा जून वाला, ठीक है ना, क्योंकि 12 जून को वो वाला सीन हो गया था, अहमदाबाद वाला, 4 को ये हुआ था, उसमें भी इतने लोग मर गए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो। उसके बाद और इन्होंने जो रिपोर्ट थी उन्होंने, ठीक है ना, रिपोर्ट ऑफ 1 मैन कमीशन led by Justice Michael D. कुन्हा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सब चीज़ों से बाद में से ये कमीशन को किसने हेड किया? ये। तो उन्होंने बोला कि भैया जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्रिटिसाइजिंग द रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर बेंगलुरु सिटी कमिश्नर बी दयानंदा, ठीक है। द कमिश्नर हैज़ रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट, कमीशन ने लीगल एक्शन रिकमेंड किया है, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट? ठीक है ना, अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट। अब ये कंपनियों का नाम तुम्हें याद होना चाहिए, कंपनीज का नाम, कंपनियों करके कुछ वर्ड नहीं है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA। पता है मुझे इवेंट मैनेजमेंट से ना एक स्टोरी याद आ गई, वो कौन सा कॉमेडियन है जो बता रहा था कि हमने भी इवेंट मैनेजमेंट किया है, ठीक है ना, और उसके अंदर कोई जोकर वोकर लेकर आए थे। अगर तुमने वो स्टोरी सुनी है तो याद बताना कमेंट्स में, ठीक है, कि हाँ आई थिंक इट वाज, कौन था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो उसमें वो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, जोकर आता है, मतलब जोकर अरेंज करना होता है बर्थडे पार्टी में, इतना बेकार जोकर वो अरेंज कर पाते हैं कि उनको ऐसा लगता है वो जोकर लग ही नहीं रहा था, ड्राकुला लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब इवेंट मैनेजमेंट जो हर कोई कर लेता है भाई, देख लो ढंग से इवेंट ऑर्गेनाइज करो, नहीं तो यू कैन बी हेल्ड लायबल, एंड विच इज़ अ बिग थिंग यार, इतने सारे लोग, ठीक है ना। FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट CSPL, DNA एंटरटेनमेंट, KSCA, देयर हैज़ बीन नो FIR अगेंस्ट द ऑफिसर्स टिल नाउ। तो FIR भी रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। और हम ये भी लिख लेते हैं कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, और इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड। और FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिक्कतें, ठीक है, मैं कह रही थी कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है ठीक है। NDMC रिकग्नाइज्ड फॉर क्लीननेस एंड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वच्छ के स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि हमको स्वच्छ लगता है कि एक H वाला स्वच्छ है, यहाँ पे 2 H वाला, ठीक है ना, स्वच्छ होना चाहिए। सर्वेक्षण अवार्ड्स ये किसके लिए? कि कितना कौन कितनी सफाई रख रहा है, मतलब तुम अपने घर की नहीं, शहर की, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल रिसीव्ड सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड, ठीक है ना। कौन से साल के लिए? 24-25 का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए? वाई, ऐसा क्यों हुआ? recognized for its performance in urban sanitation and waste management, ठीक है ना, कि भैया सीवेज का सही काम कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट भी ढंग से कर रहे हो तुम, ठीक है ना। अब उसके बाद द प्राइमरी गोल ऑफ द क्लीननेस सर्वे विच वाज स्टार्टेड इन 2016 इज टू इनकरेज लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्राइमरी गोल ऑफ द क्लीनलीनेस सर्वे, तो जो ये सर्वे होते हैं जिनके थ्रू अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये क्यों है? कि लोगों को इन्वॉल्व किया जाए कि भैया सफाई रखो, इतना गंदमंद मत मचाओ, ठीक है ना। हम लोगों को ना ये समझना पड़ेगा कि हमारे घर की दहलीज के बाहर भी हमारा ही घर है, ठीक है। हमें लगता है कि कूड़ा हमने वहाँ फेंक दिया, जो मर्जी करो, बस हमारा घर साफ रहना चाहिए, बाकी सब में चाहे जो मर्जी हो, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है।
तो यहाँ पर प्राइमरी गोल लिख लेते हैं, प्राइमरी गोल ऑफ क्लेanliness survey is to encourage large scale citizen participation and create awareness about urban cleanliness। ठीक है ना। और ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टेड इन 2016। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भैया स्टार्ट कब हुआ था और एम क्या है, कि लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, कि भैया साफ़ सफाई रखो, क्योंकि हम लोग ही हैं। ठीक है, चिप्स का पैकेट खाया, गाड़ी में से स्कूटर में से फेंक दिया और कहा कोई बात नहीं मोदी जी देखेंगे। मैंने ऐसे लोग देखा, मुझे इतने स्टूपिड लगते हैं ना कि तुम अपना शहर ही गंदा कर रहे हो, मोदी का क्या गया, मोदी यहाँ पे आएगा नहीं। मतलब कॉमन सेंस, मतलब लोग पता है दे वांट टू बी कूल बट दे आर फूल्स। ओके, डोंट बी दैट फूल। Meanwhile, the municipal corporation Delhi was ranked 31 out of 40 cities with a population of over 10 lakh ahead of Greater Mumbai and Chennai। वैसे चेन्नई ज़्यादा साफ हुआ करता था, मैं बहुत सालों से गई नहीं हूँ। Dude, Chennai was super clean. I mean, back 5-7 years back, I went to Chennai. It was like damn clean. I don't know, अब लोगों ने गंद मचा दिया हो तो। स्टेपिंग स्टोन, अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि भैया जो ये नासा एक्सियम इसरो टाई अप हुआ है, मतलब जो शुभांशु शुक्ला इसरो में दिन लगा कर आए हैं, ठीक है, उसके लिए हमने कितने की टिकट खरीदी? ₹500 करोड़ दिए हैं। ठीक है, 500 करोड़। अब कुछ लोग होंगे बोलेंगे अरे 500 करोड़ में ये किया, इससे अच्छा 1-1 करोड़ लोगों में बांट देते। ठीक है, अब ये क्यों किया? गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन में क्या करना है हमको? क्या करना है? क्रू पहुंचाना है स्पेस में और फिर वापस भी लेकर आना है। ऑब्वियसली उनको स्पेस में थोड़ा ना रखेंगे, वापस लाएंगे ना। अभी तो रहना ठिकाना नहीं बना इंडिया का, जब हमारा अपना स्पेस स्टेशन बन जाएगा तब भेजेंगे उनको कि जाओ राजमा चावल खाओ। हाँ, हमारे साइंटिस्ट तो राजमा चावल खाएंगे, डोसा खाएंगे, इडली, मतलब उनका सामान कितना अलग पैक होगा ना, डोसा, इडली, सांबर। ठीक है, और फिर नॉर्थ इंडियन होगा तो राजमा चावल, भटूरे, वाओ, ऑल टुगेदर डिफरेंट फूड। आई थिंक एस्ट्रोनॉट्स भी फूड पसंद करती होंगे, आई डोंट नो। चलो, वाइल इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू प्रोएक्टिवली डिसेमिनेट। अब वो कह रहे हैं कि जो भी सामान वो लेकर आए, जैसे इन्होंने सीड्स वगैरह भेजे थे, उन पे स्टडी करेंगे। पता नहीं इनको स्पेस में क्या है, मुझे लग रहा है स्पेस में एग्रीकल्चर करने वाले हैं क्या, कि स्पेस में सामान उगाते हैं। चलो, एग्रीकल्चर बताओ, स्पेस में जगह बिक्री है कि इतनी ले लो, इतना तुम्हें चावल उगाएंगे, इतने में बेचेंगे, तुम्हें इतना फ़ायदा होगा। चलो आगे चलते हैं, इसमें से कुछ नोट नहीं करना है, हमने कर लिया जो करना था। ऑन जुलाई 16, 2025 लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, अब हमें पता होना चाहिए हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा एम यही है कि हमको टेररिज्म ख़त्म करना है। शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर, तो हमें पता होना चाहिए शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी जो है वो कहाँ पर है? उधमपुर में है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नाउ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेड यू टर्न ऑन यूक्रेन। तो अब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रंप ऑन यूक्रेन वॉर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन के जाना। तुम लोगों को ज्ञान बांट सकते हो इस कहानी पे कि पता है क्या हुआ। तो जब पता है क्या हुआ बता रहे हो तो ढंग से बताओ ना। हाँ, मतलब बड़ा मज़ा आता है, बताइए। ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस में अगर पॉलिटिकल बातें होने लग जाएं और तुम न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है भैया। तुम तो व्हाट्सएप और वो कौन है और इंस्टाग्राम फेसबुक वाले लोग हो। हमने तो दवा हिंदू पढ़ा है, तुम्हें एक्चुअल रीज़न तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो साइड हो जाओ, हम बताते तुमको, ठीक है। चलो, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मेड अ यू टर्न ऑन यूक्रेन। अब जब ट्रंप ने इलेक्शन लड़े,
ठीक है ना। ये इन्होंने बोला कि भैया हम वॉर बंद कर देंगे, वॉर तो हमें पसंद ही नहीं है, वॉर तो चलनी नहीं चाहिए, मैं तो बहुत ही शांत इंसान हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब क्या हुआ, इनको पता चल गया कि भैया वॉर के बिना तो इकोनॉमी डूब सकती है, ठीक है। हम इतने सारे, हमें यूक्रेन ने अच्छा भला लैंड भी दे दिया है, ठीक है, हमारे वेपन्स भी बिक रहे हैं, तो इकोनॉमी के लिए तो वॉर बहुत ही बढ़िया चीज़ हो रखी है, मज़ेदार चीज़ें, ठीक है। उधर से रशिया भी अटैक वटैक कर रहा है। तो अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला कि देखो, अगर रशिया नहीं हटता, ठीक है ना, तो जो उसके साथ ट्रेड करेगा ना, मैं उसके ऊपर 500% टैरिफ लगा दूंगा। सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन करता है उसके साथ? इंडिया, चाइना और ब्राज़ील, ठीक है ना। और फिर ये भी बोला कि इसको बोलो पीस अग्रीमेंट कर ले, और अगर नहीं भी करता तो यूएसए कहता ठीक है, मेरे को तो ये लोग ज़मीन जायदाद दे रहे हैं यूक्रेन वाले और वेपन्स ले रहे हैं, तो मेरे को तो बढ़िया मार्केट मिली हुई है, राइट। तो अब यहाँ पर मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, ठीक है ना, टुक यू टर्न ऑन यूक्रेन in his campaign in his campaign took pledge to end the war within 24 hours, कि 24 घंटे में मैं इधर से पावर में आऊँगा, 24 घंटे में वॉर बंद हो जाएगी। हुई भी, बट दोबारा स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगले ने तो अपना प्रॉमिस करा ना कंप्लीट, तुम्हें बोला था कि 24 घंटे के लिए मैं वॉर बंद करवा दूंगा, अब दोबारा स्टार्ट होगी तो बेचारे ट्रम्प भैया क्या करें। सही बात है, जो प्रॉमिस किया वो तो निभाया, वादा किया निभाया, ठीक है ना। अब ये कहा था, बट अब क्या हो गया, अब यहाँ पर, ठीक है, द शिफ्ट रिफ्लेक्स, अब यहाँ पर ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, अब ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प बोल रहे हैं प्रॉमिसिंग नाउ, प्रॉमिसिंग, ट्रम्प प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग टू सेंड मोर वेपन्स टू यूक्रेन एंड threatening to impose severe tariffs on Russia and its trading partners if the crisis is not resolved in 50 days। अगर 50 दिनों में नहीं रिजॉल्व होता है क्राइसिस, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाऊंगा जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करेगी, और मैं दे रहा हूँ वेपन्स, ठीक है ना। तो बढ़िया बढ़िया वेपन्स दे रहे हैं ये किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन विच हैज़ लॉस्ट मोर देन 20% ऑफ इट्स टेरिटरी। तो अभी तक वॉर की सिचुएशन क्या है, यूक्रेन ने 20% टेरिटरी जो है वो लूज आउट कर दी है, इंक्लूडिंग सी ऑफ एजॉव कोस्ट लाइन टू रशिया सिंस 2014। अग्री टू अ सीज फायर अंडर प्रेशर फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से सीज फायर के लिए अग्री हो गए थे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन का कितना सामान चल्ला जो है वो रशिया के पास चला गया है। यूक्रेन हैज लॉस्ट 20% ऑफ इट्स टेरिटरी इंक्लूडिंग सी ऑफ एजॉव कोस्ट लाइन टू रशिया सिंस 2014। 2014 से इतना परसेंट वो दे चुके हैं, तो इसके अंदर इंक्लूडिंग क्रिमिया, ठीक है ना, क्रिमिया भी रशिया ले गया यूक्रेन का, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द करंट फ्रंट लाइन, रशिया हैज इनिशियली रिस्पॉन्डेड टू ट्रम्प्स पीस पुश, इट अग्री टू अ नेवल सीज फायर। तो यहाँ पर ये नहीं है कि रशिया ने अग्री नहीं किया था सीज फायर के लिए, रशिया अग्री कर गया था सीज फायर के लिए, बट फिर क्या हुआ, यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं अटैक करूंगा, मॉस्को ऑल्सो डिक्लेयर, मतलब रशिया ने सीज फायर किया कि स्टॉप फायरिंग, ठीक है, ये सब हुआ, नेगोशिएशन हुई इस्तांबुल में, टर्की बाप बन रहा था इनका कि अरे देखो हम बंद करवा देंगे ये वो, बट आफ्टर द यूएस जॉइंट इसराइल टू बॉम्ब ईरान, जब यूएस ने इसराइल ज्वाइन कर लिया कि ईरान की बैंड बजाते हैं, उस टाइम पे रशिया ने, तो यूक्रेन ने भी अटैक किया, ड्रोन अटैक किया रशिया के ऊपर, उनके बॉम्बर्स को टारगेट किया, तो रशिया को भी तब गुस्सा चढ़ गया, और उस टाइम पे यूएस से बिजी था इसराइल के साथ ईरान पे अटैक करने में। उस टाइम पे रशिया ने बहुत गंदे गंदे अटैक करे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मिस्टर ट्रम्प, इन अ कॉल विद मिस्टर ट्रम्प, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड ही वुड नॉट बैक आउट फ्रॉम हिज गोल्स इन यूक्रेन। तो व्लादिमीर पुतिन ने बोल दिया कि अब हम बैकआउट नहीं करेंगे, हम तो मतलब की वाट लगाएंगे और ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, अब ट्रम्प बोल रहा है कि देख मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा जो भी तेरे साथ ट्रेड करेगा,
Nevertheless, Mr. Trump has ruled out giving Ukraine long range offensive weapons. ठीक है ना, तो यहाँ पर USA to give यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव वेपन्स, डिफेंसिव वेपन्स ऑल्सो। मतलब अब यहाँ पर क्या है, ऑफेंसिव वेपन्स मतलब जो रशिया के अंदर जाकर अटैक करेंगे, डिफेंसिव वेपन्स मतलब जो रशिया अटैक करेगा उसको ये उसको जो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आएगा, जैसे कि पैट्रियट सिस्टम्स, ठीक है ना, एंड एम्यूनेशन, एक मिनट, ये गलत स्पेलिंग लिखती है, एंड मेरा लैपटॉप रोटेट हो गया, एक मिनट जो दिख ही नहीं रहा, एंड एम्यूनेशन टू यूक्रेन थ्रू नाटो एलाइज। मतलब अब यहाँ पर यूएसए किसके थ्रू दिलाएगा, जो नाटो के अंदर बैठी हैं कंट्रीज, उनके थ्रू देगा यूक्रेन को। While Patriots could be effective in shielding Ukraine's skies from Russian strikes, they are likely to alter the balance in the battlefield। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बहुत बहुत अटैक्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बट फिर भी जो रशिया के पास सामान है उसके इक्वलेंट यूक्रेन को ये नहीं पहुंचा सकते। एंड द यूएस एबिलिटी टू हर्ट रशिया थ्रू डायरेक्ट टेरिफ इज लिमिटेड एज बायलैटरल ट्रेड्स टू दैट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की, यूएस की इतनी ट्रेड भी नहीं आपस के अंदर कि वो उसको इफेक्ट कर सके। तो अब ये क्या लगा रहे हैं, सेकेंडरी टेरिफ्स, ठीक है ना, सेकेंडरी टेरिफ्स। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, सेकेंडरी टेरिफ्स, ठीक है ना, कि हम जो तुम्हारे साथ कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं हम उनके ऊपर टेरिफ लगाएंगे, ठीक है ना। इम्पैक्ट वुड इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम ही इनसे ऑयल ले रहे हैं, ठीक है ना। सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर यूएस एंड यूरोप हैव इम्पोज मल्टीपल सैंक्शन मतलब रोक टोक, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो ये तो हमें पता है। उसके बाद खेलो भारत नीति 2025, खेलो भारत नीति फ्रॉम ग्रास रूट टू ग्लोरी। तो अब यहाँ पे खेलो भारत नीति क्या है, नीति मतलब पॉलिसी, ठीक है, खेलो भारत नीति। तो ये खेल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू अपडेटेड कब आई, 2020 में, उससे अपडेट करें। प्रोमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, इंगेजिंग विद इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। ओलंपिक 20, हमारा एम क्या है, हम ओलंपिक 2036 होल्ड करना चाहते हैं अपने देश में, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो इसके लिए बजट एलोकेशन भी बढ़ाया जा रहा है। तो हम कौन से ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं, ओलंपिक्स 2036, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम 2036 ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे खेलो, इनॉग्रेशन किस चीज़ का होगा, इनॉग्रेशन ऑफ खेलो भारत कॉन्क्लेव इन दिल्ली, ठीक है ना। खेलो भारत कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट हाईलाइटेड द वे फॉर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेट हाउसेस टुवर्ड्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन टेकिंग इंडियन स्पोर्ट्स फॉरवर्ड एट द खेलो भारत कॉन्क्लेव। तो वो किस किस को लेकर आए, स्पोर्ट्स फेडरेशंस को लेकर आए, स्टेट गवर्नमेंट्स को लेकर आए, कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनीज को, कि आप भी अपना रोल जो है स्पोर्ट्स में प्ले करें। स्पोर्ट्स इज अ पब्लिक मूवमेंट, वी कैन सेट गोल्स एंड अचीव देम ओनली इफ वी वर्क टुगेदर। ये किसने बोला, मनसुख मंदाविया ने। हु इज मनसुख मंदाविया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के, ठीक है, मनसुख मंदाविया। अगर ये नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ही इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है ना। द कॉन्क्लेव सॉ 4 प्रेजेंटेशन ऑन स्पोर्ट्स गवर्नेंस रिफॉर्म्स, खेलो भारत नीति इंडिया। तो यहाँ पर हमें खेलो क्या पता चला, नीति के बारे में, कि भैया ये हमारी पॉलिसी रहेगी, हम भारत में खेल कैसे बढ़ाएंगे, ये वाली बात हुई, ठीक है ना। इंडिया के मेडल्स कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, डिफरेंट चैंपियनशिप में, इंडियाज मेडल विनिंग रोड मैप, ठीक है, इंडियाज मेडल विनिंग रोड मैप। और क्या इसमें, और कॉर्पोरेट्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अगर वो एक प्लेयर को भी अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, कुछ ऐसा सा, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किए, ठीक है। कहाँ पर, खेलो भारत कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया जो दिल्ली में, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं, आई अर्ज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस टू प्रमोट अ 5-year पॉलिसी बाय अगस्त टू प्रोवाइडर्स, मतलब वो कह रहे हैं प्लान करिए आप
कि कैसे होलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज वी ओनली वांट टू विन मेडल्स इन, वी नॉट ओनली वांट टू विन मेडल्स इन ओलंपिक्स बट मेक स्पोर्ट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, इनवाइटिंग द वर्ल्ड टू कम एंड प्ले इन इंडिया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें मेडल्स तो जीतने हैं बट वर्ल्ड के लोग हमारे पास आए और यहाँ पर खेले, हमें ये भी करना है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स। उसके बाद चाइना इंस्टॉल्ड मोर विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स इन 2024 देन एवरी अदर नेशन कंबाइंड। तो यहाँ पर चाइना ने सबसे ज़्यादा, लिखेंगे China installed more wind turbines and solar panels in 2024 than every other nation combined. ठीक है ना, तो चाइना ने क्या किया है, इट हैज़ इंस्टॉल्ड द मोस्ट विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स, द मोस्ट इन द नेशन देन एनी अदर नेशन इन 2024। तो मतलब ये रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, इनके पास बहुत सारी एनर्जी भी हो जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ ग्रेट। ठीक है, China has sped ahead of in global green energy race, cornering the entirety of the renewable supply chain due to firm control over the extraction of key raw materials such as polysilicon। तो यहाँ पर जो की रॉ मटेरियल लगता है वो क्या लगता है, पॉलीसिलिकॉन एंड लिथियम। ठीक है, polysilicon and lithium. China also asserts dominance over the manufacturing of solar panels, turbines and batteries। ठीक है ना, तो dominance चाइना की किसके अंदर है, China has dominance over manufacturing of solar panels, wind turbines and batteries। ठीक है ना, तो ये भी इनकी प्रोडक्शन सही है। चाइनाज रेन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन इज रिजल्ट ऑफ डिकेड ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टेट प्लानिंग एंड मैसिव। तो अब ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं आगे निकल गए, इन्होंने 2000 में ही स्टार्ट कर दिया था कि सोलर पैनल कैसे क्या करना है, इसकी प्रोडक्शन पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो 25 साल इनको लग गए इन सब चीज़ों में करने के लिए। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, उसके बाद सीरियन फोर्सेस विदड्रॉ फ्रॉम ड्रूज सिटी आफ्टर ट्रूस डील। ट्रूस क्या होता है, अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है ना, अग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग। ठीक है ना, तो ट्रूस हो गया। तो यहाँ पर इसराइल वाला सीन तो चल ही रहा था बट एक और सीन चल रहा था। ठीक है, दो फोर्सेस, साइरियन फोर्सेस विड्रू फ्रॉम सदर्न प्रोविंस ऑफ स्वीडिया ऑन थर्सडे फॉलोइंग डेज ऑफ क्लैश विद मिलिटियाज लिंक टू ड्रूज माइनॉरिटी। ठीक है ना, सीरिया फोर्सेस एंड Syria forces and militias linked to Druze minority ceasefire। क्या हो गया इनके बीच में, सीज फायर हो गया, दैट इज स्टॉप फायरिंग। मेरे भाई की उसी भाई के साथ लड़ी जा रहे हैं यार। ठीक है, सीज फायर इज स्टॉप फायरिंग। तो यहाँ पे सीरिया फोर्सेस एंड मिलिटियाज लिंक टू ड्रूज माइनॉरिटी सीज फायर हो गया, ये लड़ रहे थे, अब इनका सीज फायर हो गया। और इसी वजह से जो सीरिया की मिलिट्री है, सीरिया फोर्सेस विड्रू फ्रॉम सदर्न प्रोविंस ऑफ स्वीडा। ठीक है ना, सदर्न प्रोविंस ऑफ स्वीडा से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। While the truce between Druze armed groups and government forces appear to be largely holding, state media reported that Druze militants had launched revenge attacks on तो मतलब इनके लार्जली इनके बीच में ट्रूस हो गया है, रिपोर्ट भी क्या है, बट फिर भी ड्रूज मिलिटेंट्स जो है वो रिवेंज अटैक कर रहे हैं। ड्रूज मिलिटेंट्स होते हैं जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। मिलिटेंट्स लॉन्च्ड revenge attacks on communities of Sunni Bedouins, leading to
a wave of displacement. Druze leaders and Syrian government officials reached a ceasefire mediated by United States, Turkey, and Arab countries. Under the ceasefire agreement reached on Wednesday, Druze factions and clerics have been appointed to maintain internal security in Sweden. तो यहाँ पर ये जो ceasefire deal है किसने करवाई है? This is very important. Druze leaders लिखेंगे. Under the ceasefire agreement reached on Wednesday, Druze factions and clerics have been appointed to maintain. अब यहाँ पर under the agreement, Druze factions and clerics have been appointed to maintain factions and clerics. Now who are the clerics? Head, religious heads. ठीक है ना, इस्लाम के जो रिलीजियस हेड्स हैं वहाँ पे उनके बीच में ये अग्रीमेंट हुआ है टू मेंटेन द सीज फायर. ठीक है ना, तो ये टू मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी. वैसे जो सीज फायर अग्रीमेंट है हम आगे पढ़ेंगे कि ये इन्होंने तोड़ दिया है. ठीक है ना, सीरिया का जो इंटरिम पीएम है, सीरिया इंटरिम प्रेसिडेंट है, नॉट पीएम, इज Ahmad al-Shara, also known as Jaloni, known as Abu Muhammad al-Jolani. ठीक है, अब इसके बाद convoys of government forces started withdrawing from the city of Sweda overnight as Syrian state media said. तो convoys तो यहाँ पे कहाँ से withdraw कर रहे थे? Convoys of government forces started withdrawing from city of Sweda overnight. ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन से दो ग्रुप्स हैं, क्या है. मोर देन 500 डेड इन साउथ सीरिया वायलेंस. जो वायलेंस हुआ है साउथ सीरिया में इतने लोग मर गए और अभी भी दोबारा से सीज फायर अग्रीमेंट तोड़ दिया गया है. ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो यार, यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो whoever is the head of the government, we need to know the name of that person. So Prime Minister of UK, who is the Prime Minister of UK? There is a new, ठीक है ना, that is Yulia Savridenko. ठीक है, डेंको तो याद हो जाएगा, शेंको, डेंको, नेंको, सवीरीडेंको. ठीक है, यूलिया. तो यूलिया ने क्या किया था? यूक्रेन्स इकोनॉमिक मिनिस्टर. हु इज शी? शी यूज्ड टू बी द यूक्रेन्स इकोनॉमिक मिनिस्टर एंड की नेगोशिएटर इन मिनरल डील विद यूएस. तो जो यूएसए है वो इनके ऐसे फ्री में थोड़ा ना हेल्प कर रहा है, यूएस से ज़मीन ले रहा है. ठीक है, कहता है वेपन्स लो और ज़मीन दे दो मुझे. और वो ज़मीन में क्या है? वो ज़मीन में क्रिटिकल मिनरल्स हैं. ठीक है, और क्रिटिकल मिनरल्स तो आज की डिमांड है. ठीक है ना, तो ट्रम्प ऐसे ही नहीं वॉर लड़ रहा है, जो बाइडन ऐसे ही नहीं लड़ रहा. हमें लगता है ये पागल है, ये ऐसे कर रहे हैं. नहीं, ये अपने देश के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं. ठीक है ना, अब यहाँ पर तो ये न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं. जो पुराना इनका प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, उसको भी ऐसे नाराज तो नहीं कर सकते ना. तो डिनाइज, ये डिनाइल में है. अब डिनाइल शमीहाल, इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, पोस्ट चली गई इसके हाथ से. हु served as PM from 2020 to 2025 will become डिफेंस मिनिस्टर. तो इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दे के, तो चलो तुम भी पैसे कमा लो वेपन वूपन में से, बढ़िया. ठीक है, तुम्हें भी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ. तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूक्रेन में
बहुत गंदे वाली करप्शन भी हो रही है वॉर के साथ साथ। हाँ, ये लोग इस टाइम पे भी करप्शन कर रहे हैं, तो हमारे वाले तो चलो, हमें तो इनको माफ़ी कर देना चाहिए कि हमारे तो पीस टाइम्स चल रहे हैं, चलो फिर तो इनका हक है। ये वॉर टाइम में भी अपने देश को नहीं बख्श रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे तो यहाँ पे देखो चीज़ें फिर बहुत ठीक हैं। कैप्चर्ड विलेजेस इन 3 सेपरेट एरियाज ऑफ यूक्रेन। तो रशिया कैप्चर्ड विलेजेस इन यूक्रेन। और ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से विलेज कैप्चर किया। अब जो विलेजेस के नाम है वो बेहद मुश्किल हैं, बट हमें इनको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। पॉप, ठीक है ना, पोप पिव यार, ठीक है ना। एक बच्चा आया कहता पोप तो मेरा यार है भाई, अपन किसी की नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि पोप तो मेरा यार है, पोप यार, पोप पिव यार, ठीक है। पोप यार भी याद कर लोगे तब भी आप एमसीक्यूज में से निकाल लोगे। तो डेग तियारने, ठीक है ना, डेग तियारने, ठीक है। बेग तियारने, तियारा होता है ना एक जो सर पे लगाते हैं, तो डेग तियारने। और कमी आन सके, ठीक है ना, वो कहते हैं कमी आ ना सके किसी चीज़ में। तो यहाँ पर हमें दो भी याद हो गए, तो पॉप, कमी, डेग, ये वाले अगर हमने याद भी कर लिए तब भी हम एमसीक्यू में से आंसर तो ढूंढ कर आ ही जाएंगे, ठीक है ना। एक्सपैंडिंग इट्स समर ऑफेंसिव डिस्पाइट यूएस कॉल्स टू स्टॉप, यूक्रेन डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द क्लेम। द रशिया's military June territorial gains were the largest since November amid a 50-day US peace ultimatum। तो यहाँ पे यूएस क्या कह रहा है, यूएस से क्या कह रहा है रशिया को कि तुम्हें पीस डील करनी ही पड़ेगी, ऐसा कैसा नहीं करोगे, ठीक है ना। क्या करनी पड़ेगी? पीस डील करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रशिया कहता मेरी मर्जी। फ्रेंच मिलिट्री लीव्स सेनेगल एंडिंग अ 65-year ट्रूप प्रेजेंस। तो फ्रेंच मिलिट्री लिखेंगे, फ्रेंच मिलिट्री लीव्स सेनेगल। देखो यार, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा तो मटेरियल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम क्या करें, कैसे होगा ये सब कुछ। यू हैव टू रिवाइज, ठीक है ना। आप वो यूपीएससी का छोटा भाई जो है, ये पेपर जो आप दे रहे हो ये यूपीएससी का छोटा भाई है, ठीक है ना। और जैसे यूपीएससी वाले रिवीजन करते हैं वैसे ही आपको भी रिवीजन करनी है। अब कैसे रिवीजन करनी है? जैसे मान लो आज, ठीक है ना, थोड़ा आई नो मिस भी हो रहा है, बट मैं भी क्या करूँ यार, मेरे घर पे मेड नहीं है एंड देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज दैट वर हैपनिंग एट माय प्लेस, सो आई वाज आल्सो नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द क्लास, राइट। अब जो दीदी है वो 5-6 दिन में आ जाएगी एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट नॉर्मल एंड आई हैड टू ट्रैवल ऑल ऑफ दैट। आई नो a lot of you in the comments are going to say अरे इसके तो यही बहाने रहते हैं, बट दैट्स लाइफ, ओके। एंड थिंग्स गेट डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई ट्राई कि मैं आई कंप्लीट द क्लासेस बाय हुक और क्रूक। चलिए, ये तो मेरे रोने धोने थे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है। देखो, तुमने क्लास लगाई, ठीक है ना। अब क्लास में तुमने नोट्स बनाए, ठीक है। अब ये नोट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और क्लास में तुमने समझ लिया, ठीक है ना। तो मोटा मोटा तो बहुत चीज़ें तुम्हें समझ आ ही जाता है, ठीक है। अब तुमने नोट्स के बाद रिवीजन करी, ठीक है ना। और रिवीजन में तुम क्लास को, नोट्स को रीड करो, अच्छे से रीड करो, ठीक है ना। मतलब पहले क्या करो, पहले देखो कि पॉइंट को कुछ याद आता है, ठीक है, 1 सेकंड देखो, याद आता है तो बढ़िया, नहीं तो एक बार रीडिंग करो, ठीक है। अच्छे से रीड करो और देखो कि तुम्हें समझ में आया। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट डे तुम क्लास में पूछ भी सकते हो कि भैया ये तो हमें समझ नहीं आया, जुगाड़ क्या है समझाओ, ठीक है। कमेंट्स में छोड़ सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, किसी ना किसी क्लास में मैं उठा करके तुम्हें समझा दूंगी, राइट। अब तुमने नोट्स को रीड भी मार लिया है, क्लास में भी तुमने समझ लिया, तो फर्स्ट रीडिंग तुमने मेरे साथ करी, सेकेंड रीडिंग तुम्हारी यहाँ पर हो गई। तो अब जब वीकेंड आए, ठीक है ना, या फिर नेक्स्ट डे ही, अगर तुम्हें बहुत अच्छा वो करना है, नेक्स्ट डे ही पिछले दिन की एक्टिव रिकॉलिंग कर लो, पिछले दिन का एक्टिव रिकॉलिंग कर लो एंड अगले दिन का रीडिंग मार लो, ठीक है। और फिर उसके बाद वीकेंड पे पूरा रिवाइज कर लो। अब तुम कहोगे अरे इतनी मेहनत कौन करेगा, ये तो नहीं होता है, ठीक है ना। फिर आप एक और प्रोसेस कर सकते हो कि आपने क्लास लगा ली एजुगिरी की, नोट्स नहीं बनाए, या फिर ऐसे ही गंदे बंदे से नोट्स बना लिए बस सुनते सुनाते, ठीक है, बट ये आपके मेन नोट्स नहीं है, ठीक है। क्लास लगाई, ये नोट्स को थोड़ी सी रीडिंग मार ली और छोड़ दिया। उसके बाद जब loggery.in पर, ठीक है ना, कंपाइलेशन डलती है, ठीक है ना, जैसे ही loggery.in पर आपकी कंपाइलेशन डलती है ना, तब आप उसको, मतलब जैसे ही loggery.in पर कंपाइलेशन डलती है तब आप उसको देखो और उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि उसके नोट्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, उसके नोट्स कंपैरेटिवली रिवाइज करने ईजी होता है, अगर आपको नोट्स बड़े नहीं चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। बट अगर आप रेगुलरली एजुगिरी को फॉलो कर रहे हो तो उससे आपको क्या होगा कि एक बार दिमाग में घुस गया, एक रीडिंग हो गई, फिर दूसरी रीडिंग आप मेरे साथ नोट्स में करोगे, ठीक है, और तीसरी रीडिंग आप खुद कर लोगे और फिर एक्टिव रिकॉलिंग करोगे तो वो और ईजी हो जाएगा, ठीक है।
तो यू हैव टू डू इट, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करंट अफेयर्स नहीं होने वाले हैं, और ऐसा बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर तुम मेहनत नहीं करो, कोई और मेहनत तो कर ही रहा है, उसकी सीट तो पक्की हो ही रही है, तुम्हें उसको पिछाड़ के अपनी सीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। फ्रेंच मिलिट्री लीव सेनेगल, तो फ्रेंच मिलिट्री जो है सेनेगल को छोड़ गई है। 65 ईयर ट्रूप प्रेजेंस था वहाँ पे, 65 ईयर्स से ये लोग वहीं पे बैठे थे अपना बसेरा बना के, अब छोड़ रहे हैं। लीविंग नो परमानेंट फ्रेंच कैंप्स इन वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका, दिस मूव इकोज कॉन्टिनेंट वाइड डिमांड फॉर सॉवरेंटी एज फ्रांस कंसोलिडेट्स इट्स मिलिट्री प्रेजेंस ओनली इन डिजिबूटी। तो ओनली प्रेजेंस नाउ इन, ओनली प्रेजेंट फ्रांस मिलिट्री ओनली प्रेजेंट इन द जिबूती, जड़ी बूटी से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेनेगल में थी फ्रांस की मिलिट्री 65 ईयर्स से, ठीक है ना। इन्होंने लात मार दी, सेनेगल वाले कहते हैं हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, चलो भाग जाओ यहाँ से, तो ये लोग भाग गए अब, ठीक है। यूके जर्मनी साइंड फ्रेंडशिप ट्रीटी डीपनिंग इट्स टाइज एमिड थ्रेट्स। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कौन कौन दोस्त बन रहे हैं, ठीक है। तो यूके और जर्मनी भी दोस्त बन गए हैं, यूके जर्मनी साइन फ्रेंडशिप ट्रीटी, तो यूके जर्मनी ने क्या साइन किया, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी है, ठीक है ना। डीपनिंग कोऑपरेशन इन डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, माइग्रेशन, द पैक्ट इंक्लूड जॉइंट वेपन एक्सपोर्ट, अ न्यू एआई डिफेंस फैक्ट्री इन ब्रिटेन, न्यू एआई डिफेंस फैक्ट्री इन यूक्रेन। अब ये क्यों इतनी यारी दोस्ती कर रहे हैं, क्या याद आ गई, ठीक है ना, ठीक है। यूएस पॉलिसी अनसर्टेनिटीज, ठीक है ना। अब इनको पता है कि यूएस से तो भैया हमारे पीछे पड़ गए जान के, अब आपस में ही दोस्ती करके आपस में ही ट्रेड करके कमा लो खा लो, ठीक है ना। यूएसए का नहीं पता, वो किसी को भी अपना दोस्त मान ही नहीं रहा है, वो दोस्तों भी कह रहे हैं ठीक है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बट अगर तुम मेरी दुकान पर आए हो पैसा तुम्हें पूरा देना पड़ेगा, और शायद ज़्यादा भी देना पड़ जाए, मैं कोई टैक्स वैक्स भी लगा दूंगी, तो उस दिन तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था तो ले ले 10 रुपये ज़्यादा दे के जा। तो इसलिए यूएसए अब ट्रस्टेड पार्टनर नहीं रहा है, तो ये आपस में दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सोल्वेनिया डिक्लेयर्स 2 इजरायली मिनिस्टर्स पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा की भैया तुम हमारे यहाँ पे मत आना, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो वाली वाइब, ठीक है। ये किसने किया, सोल्वेनिया ने, ठीक है। अब सोल्वेनिया डिक्लेयर्ड इतामार, वो कहते हैं ना इतना मार इसको, तो इतामार, इतना एन हटा दिया तो इतना मार बेंजीवीर, तो बेंजीवीर है एक, ठीक है ना। वीर जी पंजाबी मूवीज देखते हो ना, वो कहते हैं बड़ा वीर, ब्रदर, है ना। तो बेंजीवीर ने क्या कहा, बेंजीवीर कहते हैं इस लड़के को मारो, इतना मारो, ठीक है, इतना मार बेंजीवीर, याद हो गया, हो जाएगा बेंजीवीर, ठीक है। बेंजीवीर और बेजलेल, ठीक है ना, बेजलेल स्मॉट रिच, ये क्या है, बेजलेल क्या है, ये बहुत ही स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं बेटा स्मार्ट है, ठीक है ना, स्मार्ट है और रिच भी है, तो लोग इसको जलील करते हैं, बिकॉज आजकल जो पारिवारिक अमीरता से आता है उसको हम लोग मिडिल क्लास वाले कहते हैं अरे भाई तूने तो मेहनत ही नहीं करी थी, तो स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, तू सिल्वर स्पून से पैदा हुआ था, है ना, उसको भी नहीं जीने दे रहे हैं, है ना। मिडिल क्लास वालों की खुद की बैंड बजी हुई, हम कह रहे हैं ले तू कैसे अमीर पैदा हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो स्मॉर्ट और रिच है इसको जलील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बी जलील स्मॉर्ट रिच और बेंजीवीर को क्या डिक्लेयर कर दिया है, परसोना नॉन ग्रेटा, मतलब यू आर एन अनवेलकम पर्सन, परसोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर्ड, persona non grata. Now what is persona non grata? Persona non grata is unwelcome person, unwelcome person, ठीक है। EU's first such move, foreign minister Tanja Fajo, it accused the ministers both West Bank settlers of making genocidal statements and inciting violence against Palestinians. तो ये EU's first such move, यूरोपियन यूनियन की फर्स्ट सच मूव की ऐसा करा है इन्होंने, क्यों किया है, ये दोनों क्या है, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि फार राइट मिनिस्टर्स हैं, ये क्या है, ये थर्ड पॉइंट लिखोगे, फार राइट मिनिस्टर्स है ना। व्हाट आर फार राइट मिनिस्टर्स, फार राइट वाले वो लोग होते हैं जो कहते हैं भैया सिर्फ और सिर्फ हमारा भला हो, ठीक है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि और कोई देश का बंदे के साथ क्या हो रहा है, बस हमारे देश के बंदे का भला होना चाहिए, हमारे देश का भला होना चाहिए, ठीक है ना।
क्या कह रहे हैं कि हमारे देश का भला होना चाहिए, यस। ठीक है, उसके बाद यूज फर्स्ट सच मूव है कि ऐसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया इन 2 मिनिस्टर्स को। पर क्यों डिक्लेयर किया है? ये कह रहे हैं कि इनकी क्या है, दे आर मेकिंग जेनोसाइडल स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स बना रहे? जेनोसाइडल स्टेटमेंट्स एंड इनसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहे हैं कि जेनोसाइडल स्टेटमेंट्स कि मारो मारो गाजा वाले लोगों को, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है ना? वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं पैलेस्टीन के अगेंस्ट, जो इसराइल। अब ये कहाँ के मिनिस्टर्स है? अरे ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसराइल के मिनिस्टर्स है, इसराइल के। ठीक है, इसराइली मिनिस्टर्स हैं ये। ओके, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको याद भी हो गए कि स्मॉट रिच जलील। ठीक है, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान नूर जहान ड्रॉप फ्रॉम न्यू क्लास 8 इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रजिया सुल्तान नूर जहान ड्रॉप्ड फ्रॉम न्यू क्लास 8 टेक्स्ट बुक। तो हमने पहले भी पढ़ा था क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं, है ना? जैसे मराठास पे एक पूरा चैप्टर ऐड किया गया है। तो यहाँ पे हम इसको रीडिंग मार लेते हैं फटाफट से। इन्फ्लुएंशियल वुमेन आइकन्स रजिया सुल्ताना हु वंस रूल्ड द दिल्ली सल्तनत। अब रजिया सुल्ताना कौन है, हमें याद रखना पड़ेगा। उन्होंने सिलेबस से डिलीट कर दिया, बट हमको पता होना चाहिए कि रजिया सुल्ताना बहन जी ने क्या किया है। रजिया सुल्ताना, ये लिखेंगे रजिया सुल्तान रूल्ड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, एंड नूर जहां फ्रॉम मुगल एरा। तो नूर जहां कहाँ की है? नूर जहान फ्रॉम मुगल एरा। ठीक है जी, उसके बाद एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, थर्ड पॉइंट बनेगा एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, ये सबको पता होनी चाहिए। दैट इज नेशनल काउंसिल, मेरे पास जगह नहीं है, जितनी होगी उतनी मैं लिख दूंगी। नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम आगे चलेंगे। सोशल साइंस टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस्ड, सोशल साइंस के टेक्स्ट, ये तो हमें पता है, एसएसटी में चेंज होंगे ये वाले। साइंस में थोड़ा ना पढ़ाएंगे कि नूर जहां डाली दिल्ली सल्तनत में और ये देखो ये केमिकल बन गया, इतनी ही हमें पता है, ये नोट नहीं करना। वेल स्टूडेंट्स अर्लियर लर्नड अबाउट दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स इन क्लास 7 एंड द न्यू क्लास 7 textbook ultimate before the 12th century timeline. This content has now been included in class 8. तो ये तो syllabus change है, SST वाले टीचर को ज़्यादा टेंशन होनी चाहिए। In the older textbook, 2 chapters, one of the Delhi Sultanate, another Mughals, were taught in class 7. Book are passed to, it has a section dedicated to the story of Razia Sultana, daughter of Sultan Iltutmish. अब हमें यहाँ पर एक और पॉइंट बनाना है, जहाँ पर शी इज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, स्टैटिक जीके भी पढ़नी पड़ेगी, जो न्यूज़पेपर में आ रही है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ सिमिलर चैप्टर इन द न्यू क्लास 8 टेक्स्ट बुक ओमिट्स हर मेंशन इन द ओल्ड बुक रजिया हु बिकेम द रूलर इन 1236 एंड कंटिन्यूड हर रेन टिल 1240। शी बिकेम द रूलर इन, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बनेगा ये, बिकेम रूलर इन, रजिया सुल्ताना लिख लो आगे, रजिया सुल्ताना in 2036 and continued till 1240। ठीक है ना? and has been described and had been described as more able and qualified than all her brothers. The new class 8 textbook that features the Delhi Sultanate and Mughals in chapter 2 reshaping India's political map does not mention any woman ruler or queen of the time. For instance, it also omits the mention of Emperor Jahangir's wife Noor Jahan. तो नूर जहां कौन थी? वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एम्परर जहांगीर, आप इसको पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाएंगे अपने नोट्स में, मतलब 5वां पॉइंट नूर जहां लिखेंगे, उसके आगे डॉट्स लगा के क्या लिखेंगे? वाइफ ऑफ एम्परर जहांगीर।
ठीक है। उसके बाद द ओल्ड टेक्स्ट बुक ऑल्सो स्टेटेड दैट सिल्वर कॉइन्स वर स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां एंड सील्स वर इशूड इन हर नेम। मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द सील्स ग्रांटेड हर स्टेटस ऑफ एन इक्वल टू एन दैट टू द इक्वल ऑफ एन एम्परर। नूरजहां का क्या था नूरजहां के नाम पर, ठीक है ना। सिल्वर कॉइन्स वर स्टक, सिल्वर कॉइन्स वर 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 struck in the name of Queen Begum Noor Jahan, and seals were issued in her name. क्या इशू किया गया था? सील्स इशू करी गई थी किसके नाम पे? उसके नाम पर, ठीक है ना। एंड दिस गेव हर व्हाट हैपेंड, दिस गेव हर inscribed on the seals, granted her, ठीक है ना, granted her the status of an equal to Emperor Jahangir. So she was treated, given the status of that was equal to Emperor Jahangir. बहुत ही बढ़िया, ये भी रिमूव कर दिया। इन द चैप्टर ऑन मुगल्स इन द न्यू टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस टू रानी दुर्गावती क्वीन ऑफ घारा किंगडम, वन ऑफ द गॉन किंगडम्स इन द सेंट्रल इंडिया, हैव बीन फ्रेशली एडेड। तो यहाँ पर इंडियन क्वींस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ज्यादा कनेक्ट बन पाए शायद इसलिए। तो यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? रानी दुर्गावती एडेड, यहाँ पे लिख लेंगे एडेड, क्या ऐड किया गया है? रानी दुर्गावती। ना हु वॉज रानी दुर्गावती, कौन थी? ठीक है, रानी दुर्गावती, शी वॉज द क्वीन ऑफ, लिखेंगे क्वीन ऑफ गरहा किंगडम, वन ऑफ द गॉन्ड किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती कौन थी? हु वॉज रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती वॉज क्वीन ऑफ गरहा किंगडम, और गरहा किंगडम कहाँ पे था? ये गोंग किंगडम था जो सेंट्रल इंडिया में था, ठीक है। इट मेंशन दैट शी लेड हर ट्रूप्स एंड फॉट ब्रेवली अगेंस्ट मुगल एम्परर अकबर। अब इसमें क्या है? शी लेड हर ट्रूप्स एंड फॉट against Mughal Emperor Akbar's attempt to attack her kingdom in 1564, ठीक है। उसके बाद इन द चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास एज सेक्शन टाइटल माइटी मराठा वुमेन रेफर्स टू ताराबाई एज अ फियरलेस वॉरियर क्वीन हु रेजिस्टेड एम्परर औरंगजेब एक्सपेंशन एफर्ट। तो यहाँ पर वुमेन मतलब तुम केवल रानी लक्ष्मीबाई नहीं हो सकती, तुम क्या हो सकती हो? तुम रानी दुर्गावती भी हो सकती हो, तुम और क्या हो सकती हो? तुम ताराबाई भी हो सकती हो, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है। ताराबाई मेंशंस, ताराबाई एडेड लिखेंगे, इसमें भी ताराबाई एडेड, यहाँ पे एडेड दिख नहीं रहा, तुम्हारे नोट्स में दिखना चाहिए। ताराबाई, हु वाज ताराबाई? ताराबाई क्या है? एज अ फियरलेस warrior queen who resisted Emperor Akbar's औरंगजेब्स एक्सपेंशन एफर्ट। मतलब ये सारी लड़ी, ठीक है ना, विच इज अ मैटर ऑफ इंस्पिरेशन। शी हैज बीन called the architect of the northward Maratha expansion, known as the architect of northward architect of northward Maratha expansion।
उसके बाद माइकल डैनिनो, NCERT सर्कुलर एरिया ग्रुप हेड ऑफ फॉर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, told the Hindu that a section of Begum Hazrat Mahal of Awadh has been included in chapter. She has been called a heroine who joined the rebels during the 1857 uprising. तो अब यहाँ पर ये हमारा कौन सा पॉइंट बना, 8वां पॉइंट बन गया है, ठीक है। और क्या ऐड किया गया, अब हमें पता होना चाहिए कि माइकल या मिशेल, माइकल ही होगा ये, दानिनो, वो कहता है दानी, दान देना है, कतई नहीं, नोप्स, दान नहीं देना। NCERT's सर्कुलर एरिया ग्रुप हेड फॉर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स, किसके लिए है, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स के लिए ग्रुप हेड है। तो ठीक है, उन्होंने और भी बताया, क्या बताया कि उन्होंने किसके बारे में ऐड कर लिया है, किसके बारे में, बेगम हजरत महल, और ये कौन से किंगडम की थी, ऑफ अवध, ठीक है। इन्होंने क्या किया, शी हैज बीन कॉल्ड अ हीरोइन, बीन कॉल्ड, ये भी ऐड हुआ है, शी हैज बीन एडेड, बीन कॉल्ड, शी हैज बीन कॉल्ड, शी हैज बीन called a heroine who joined the rebels during 1857 uprising. तो अब यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए, ये कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्होंने बैंड बजाई ब्रिटिशर्स की, ठीक है। रेफरेंसेस टू मैसूर रूलर टीपू सुल्तान एंड हिज प्रीडिसेसर हैदर अली हैज बीन रिमूव्ड. It is important to understand that the new textbooks are not modeled on the old ones because the new textbooks follow the new education philosophy of National Education Policy 2021-2020. अब यहाँ पे ये चेंजेस क्यों लेकर आए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चेंजेस लेकर आए, एम्स जो पढ़ाने के एम्स एंड एस्पिरेशंस है वो बदल गए, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस टू मैसूर रूलर टीपू सुल्तान and his predecessor हैदर अली removed. तो ये तो पहले भी हमें पता है, ठीक है ना, बहुत नहीं, आपको नहीं पता, मुझे पता है, हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है ना। तो अब ये सारे चेंजेस क्यों करे गए हैं, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर वो क्वेश्चन पूछे भैया क्यों करे ये एडिंग और ये डिलीशन क्यों करे गए हैं, ये इसलिए करे गए हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चेंजेस किए गए हैं कि बच्चों को पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये करे गए। और नेप कब आई थी, 2020 में आई थी, जब तुम कोविड से जूझ रहे थे, ठीक है ना, तुम्हारी छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूल की, इन्होंने तुम्हारा सिलेबस बदल दिया कि जाओ। SC रिवर्सेस इट्स जजमेंट, ग्रांट्स कस्टडी ऑफ एंग्शियस चाइल्ड टू मदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मदर जो थी वो कहती कि भैया मुझे तो बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फादर और मदर के आपस में अनबन थी, ठीक है ना, तो कोर्ट कहती भैया बच्चा बाहर पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हम इसको पापा के पास छोड़ देते हैं। अब जो बच्चा था वो कभी पापा के पास रहा ही नहीं था, ठीक है ना, तो बच्चा क्या हो गया, एंग्शियस, ठीक है ना। तो अब वो जो जजमेंट है वो रिवर्स करी गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माँ को बच्चा दे दो, ठीक है ना, बाप से संभाला नहीं जा रहा है। चलो अब इसमें कुछ नोट करने वाली बात नहीं है। CISF ट्रेन्स विद आर्मी टू कॉम्बैट सिक्योरिटी थ्रेट्स। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, फाइट, लड़ाई, ठीक है ना। तो CISF किसके साथ ट्रेन करी है, ट्रेन्स विद आर्मी टू कॉम्बैट सिक्योरिटी थ्रेट्स। कॉम्बैट क्या होते हैं, फाइट, तो अंडरलाइन करके ऊपर क्या लिख दोगे, फाइट, सो दैट जब भी पढ़ो तुम्हें याद रहे कि कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है। इन द आफ्टरमाथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज इनहांस सिक्योरिटी एट वाइटल इंस्टॉलेशंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर हमने अपनी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है, जैसे कि पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यूक्लियर प्लांट्स यहाँ पर बढ़ा दी है, ठीक है। CISF किसके लिए स्टैंड करते थे, यहाँ पे CISF लिखेंगे, डॉट्स लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर CISF जो है अब वो गार्ड कर रही है पार्लियामेंट को, ठीक है ना। पर्सनल, CISF पर्सनल लिखेंगे, पर्सनल डिप्लॉयड
deployed at Parliament building are being trained बाय आर्मी। तो आर्मी इनको ट्रेनिंग दे रही है कि भैया अगर कल को पार्लियामेंट पे ये लोग कोई टेररिस्ट अटैक कर दें, कोई ड्रोन अटैक कर दें, कोई इंटरनल सबॉटेज हो जाए, तो ये लोग उसको लड़ पड़े। देयर वेपन्स विल बी अपग्रेडेड इन द कमिंग डेज। द ऑफिशियल सेड द ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ कनाइन स्क्वाड्स इज ऑल्सो बीइंग चेंज। तो कनाइन स्क्वाड्स की जो है, मतलब जो हमारे डॉगी वगैरह है, इनको भी बेचारों को करेंगे कि भैया पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो CISF took over parliament security in June 2024 from CISF took parliament security in June 2024 from following a breach। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? रिप्लेस्ड दिल्ली पुलिस एंड, और तब बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन ने कहा था कि ये तो गलत है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको करने दो, उनकी नौकरियों को खतरा है। ठीक है ना भाई, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ठीक है ना, तभी किया ये चेंज। आर्मी को भी शौक नहीं है अपने बंदे तुम्हारे यहाँ हेलो हाई करवाने का। द मॉनसून सेशन बिगिंस, अब मॉनसून सेशन बिगिन होने वाला है आज से। द ऑफिशियल सेड द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद द आर्मी विल प्रिपेयर CISF टू बी बेटर रेडी। ठीक है ना, तो इनको क्या होगा कि आर्मी वाले टेंशन फ्री रहेंगे, चलो पार्लियामेंट वगैरह ये संभालेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ये संभालेंगे, इसलिए इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स टू सिक्योर क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑल्सो सर्वेड 17 रिलीजियस साइट, 21 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड 14 सेंसिटिव लोकेशंस रिसेंटली। इन्होंने सर्वे किए उन लोकेशंस के कि भैया अगर कल को फुल फ्लेजेड वॉर हो जाती है, या अगर टेररिस्ट अटैक्स, क्योंकि दोबारा से पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया कि हम तो भैया तुम्हें तंग करेंगे। ठीक है, बीच में बंद हो गया था। ठीक है, अब दोबारा से पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो करूंगा तंग। तो अब ये जहां जहां पे वो हमें तंग कर सकते हैं, वहां वहां पर वी हैव टू इंश्योर कि हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, एंड ऑल ओवर इंडिया ही स्ट्रांग हो, बट जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर हो। ठीक है, आकाश प्राइम सक्सेसफुली टेस्टेड इन लद्दाख बाय आर्मी। आकाश प्राइम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है लद्दाख में। ठीक है, आकाश प्राइम। अब हमें पता होना चाहिए कि भैया ये आकाश प्राइम है क्या। ठीक है ना, टेस्टेड इन लद्दाख बाय आर्मी, और इसको बनाया किसने है? चलो हमें ये तो पता चल गया कि भैया आर्मी ने टेस्ट करी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बट इसको बनाया किसने है? फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एयर डिफेंस सिस्टम, आर्मी हैज कैरिड आउट सक्सेसफुली इंडिजिनियस डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो आकाश प्राइम हमें याद है, अरे भाई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी बैंड बजा रहा था पाकिस्तान, और हर डर लगता था कि भैया ये हमारे सर पे ना गिर जाए, तो हमारे भैया आकाश ही तो जाके उनको कर रहे थे, दे रहे थे पता। तो ये है हमारा क्या? एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हमने खुद बनाया है। ये क्या है? इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अ सीनियर ऑफिशियल कंफर्म दैट आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स कंडक्टेड द ट्रायल्स इन कोलैबोरेशन विद DRDO, जिसने इसको बनाया है। इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है? DRDO डेवलप्ड। किसने डेवलप किया इसको? DRDO ने डेवलप किया। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इन्होंने इसको बनाया है। द 2-day ट्रायल वॉज कंडक्टेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 15,000 feet in eastern Ladakh. The Akash Prime scored 2 direct hits on fast-moving aerial targets in the rarefied high-altitude atmosphere. The latest version of Akash system would form the 3rd and 4th regiments of Akash Air Defense System. The Akash Air Defense System is a medium-range surface-to-air missile platform. क्या है ये? आकाश एयर लिखेंगे, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश एयर डिफेंस system is a medium range surface to air missile platform। ठीक है ना, this we need to know what is it। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? ये एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर, मतलब सरफेस से जाता है और एयर में डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। The Ministry of Defense on Thursday confirmed that short-range ballistic missile Prithvi 2 and Agni 1
पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 भी टेस्ट फायर हुई हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह बना रही हूँ, हमको लिखने के लिए भी तो स्पेस चाहिए, ठीक है। पृथ्वी 2, अब पृथ्वी 2 क्या है, पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 सक्सेसफुली टेस्टेड, टेस्टेड लिख लो, सक्सेसफुली टेस्टेड लिखने का टेस्टेड, ठीक है। अब हमें ये बताना चाहिए ये क्या है, ठीक है ना। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये। The launches validated all operational technical parameters. These tests were conducted under the aegis of Strategic Force Command. ठीक है बस। तो हमें बताना चाहिए कि जो हमारे ये सिस्टम्स हैं ये क्या है, ठीक है। जो हमारे ये सिस्टम्स हैं क्या है। चलो अब 19 जुलाई का भी फटाफट से कर देते हैं, और आज ही हम 20 जुलाई भी करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, 20 जुलाई ये मैं करने के बाद मार्क करूँगी, फिर तुम्हारे पास तुम्हारे द्वार पे आऊंगी कि पढ़ लो। यूएस एड्स TRF टू टेरर लिस्ट ऑफ पहलगाम, ठीक है। तो हम बड़ी खुश हो गए। यूएसए हमारी बैंड भी बजाता है और कभी कभी हमें खुश भी कर देता है। यूएस इज़ अ वेरी कंफ्यूज पर्सनैलिटी। अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जो कभी तो बहुत अच्छा बिहेव करती है तुम्हारे साथ, एज इफ यू मीन द वर्ल्ड टू देम, एंड कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तुम उनकी जिंदगी में मैटर ही नहीं करते हो, तो ऐसी कंफ्यूज पर्सनालिटीज के लिए आई वुड लाइक टू से कि नहीं, वो तुम्हारे दुश्मन कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है ना। और तुम्हें भी बहुत शाना होना पड़ेगा इनके साथ डील करने के लिए। तो यूएस एड्स लिखेंगे, यूएस एड्स TRF टू टेरर लिस्ट फॉर पहलगाम स्ट्राइक। तो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। तो किसने किया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है ना। TRF ने ली। TRF बेटा ये कोई T सीरीज वगैरह नहीं है। TRF स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसको यूएसए ने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन and specially designated global terrorist। क्या बोल रहे हैं इसको, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है। इन अ मूव दैट इज बीइंग व्यूड एज एन endorsement of India's international counter-terror campaign, the United States on Thursday designated the Resistance Front as a foreign terrorist organization and special designated global terrorist. The TRF, which is backed by Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, a militant group, claimed to be behind the deadly attacks. तो TRF ने क्या claim किया था कि हाँ हमने ही किया है, अपन ने किया है। TRF backed by Pakistan's Lashkar-e-Taiba claimed that they were behind 22nd April अटैक जो पहलगाम में हुआ 22 अप्रैल को। द इंडियन गवर्नमेंट वेलकम द यूएस डेजिग्नेशन ऑफ TRF एज ए टेरर ग्रुप, ठीक है। हम बहुत खुश हुए, हमने कहा वाह क्या बात है यूएस से, हम तो तुमको लव करते हैं। टुडे द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज एडिंग, तो किसने ऐड किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ऐड किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर FTO फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और SDGT ये बोला जाता है इनको, ये यूएसए ने ऐड कर दिया। अब टेरर ट्रेल बता रहे हैं, द यूएस डेजिग्नेशन फॉलोज इंडियाज ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लॉन्च आफ्टर April 2022 फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन गवर्नमेंट सेंटर टेक्निकल टीम, हमने क्या भेजी, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं अगर आपने जून भी कवर किया है तो जून के अंदर भी ये कवर हुए हैं, ठीक है ना। तो जून में हमने क्या किया, टेरर अटैक हुआ अप्रैल में, हमने अपनी टेक्निकल टीम भेजी। कौन सी टीम भेजी, सारे साथ में बोलेंगे, टेक्निकल टीम भेजी। क्या एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया पाकिस्तान ये कर रहा है। हमने अपना पार्ट रखने के लिए डिफरेंट टीम्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में भेजी। द एविडेंस वाज प्रेजेंटेड टू द 1267 सैंक्शन कमिटी दैट डिसाइड्स द ऑन ग्लोबल लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 1267 सैंक्शंस कमिटी क्या होती है, देखेंगे
1267 सैंक्शंस कमिटी क्या होती है? 1267 सैंक्शंस कमिटी जो होती है वो डिसाइड करती है, डिसाइड्स ऑन ग्लोबल लिस्टिंग ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स। टेररिस्ट ग्रुप्स को जो ग्लोबल लिस्टिंग होती है वो डिसाइड करती है। इंडिया हैज डेजिग्नेटेड टीआरएफ एज टेरर आउटफिट अंडर अनलॉफुल। हमने यूएएफए के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट क्या होगा? इंडिया हैज, लिखेंगे इंडिया हैज डेजिग्नेटेड टीआरएफ एज टेरर आउटफिट अंडर unlawful activities prevention act in Jan 2023। तो हमने जनवरी 2023 में ही इसको डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है ना? किसके अंदर क्या था? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है ना, ये भी जरूरी है। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल एट द पहलगाम टेरर अटैक साइट इन JNK। अच्छा, ये तो फोटो के बारे में बात करें। फाउंडेड इन 2019। नाउ यहाँ पर ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं कि ये प्रॉक्सी किसकी आगे एक्सटेंशन है? लश्कर ए तैयबा की। और जो TRF है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो TRF क्या है? TRF वॉज फाउंडेड इन 2019 by Mohammed अब्बास शेख। ठीक है ना, तो ये भी जरूरी है। कब फाउंड हुई, किसने फाउंड करी? द रेजिस्टेंट फ्रंट। ठीक है, अब उसके बाद जज चैलेंजेस SC प्रोब। ठीक है ना, SC प्रोब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोब? इसको हम गोला मार के इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे जैसे ही हम नोट करेंगे। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, छानबीन। ठीक है, जज चैलेंजेस SC प्रोब एक्स CGI एक्शंस इन कैश केस। Allahabad High Court Judge Justice Yashwant Verma said on Friday that Supreme Court's in-house inquiry process, which recommended his removal from his office, is parallel extra-constitutional mechanism designed for the judiciary to usurp Parliament's exclusive authority। अब ये क्या कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज क्या कह रहे हैं कि भैया जो ये ड्यूटी किसकी है? ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है जो जुडिशरी हड़पने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जज challenges SC probe। ठीक है ना, अब यहाँ पे प्रोब का मतलब क्या है? तुम इसको घुमा करके इन्वेस्टिगेशन लिख लोगे, इतने समझदार हो तुम। इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, यहाँ पे कौन से हाई कोर्ट के जज हैं? इलाहाबाद HC हाई कोर्ट जज। जस्टिस की जगह हम J लिख सकते हैं और फिर इनका नाम यशवंत वर्मा। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो, एक मिनट ये लिख लेते हैं फिर दोबारा समझाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस दैट recommended his removal is a parallel extra constitutional mechanism designed to usurp Parliament's exclusive authority। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो, अब इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इनके घर में आग लगी, फायर इन द हाउस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझो। जज के घर में आग लगी, आग बुझाने वाले आए, आग बुझाई तो बहुत सारा पैसा मिला, जला हुआ पैसा बहुत सारा। ठीक है ना, अब उसकी वीडियो वायरल हो गई थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। किसी ने डाल दी इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वायरल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, बेचारे जज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ भी नहीं है, और ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है। उसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट देखता है अरे भाई ये तो बात बहुत आग की तरह फैल गई है, तो सुप्रीम को कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं।
तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये जज जो थे ये वहां पर काम कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में ही इनके घर के, जो दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में घर था, वहां पर ही इनके आग लगी थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी कमेटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहते हैं देखो भाई दाल में तो कुछ काला लग रहा है, तुम फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन करवा लो। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट करता है, कुछ हाई कोर्ट के, कुछ सीजीआईज, उनको बिठा, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करके उनकी इंक्वायरी करवाते हैं। इंक्वायरी करने के बाद वो भी कहते हैं कि भैया दाल में तो कुछ काला है, ठीक है ना। तो फिर ये बोल देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि भैया तुम इनको रिमूव कर दो, ठीक है। बट क्या काला है ये पब्लिक को नहीं बताया जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हुआ, हम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, हमारे केसेस के अंदर जो मर्जी हो, कोई भी किसी को पैसा खिला दे, कुछ भी हो जाए, हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट। तो उसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को करते हुए अब इन्होंने भी जुडिशरी की बात लगा दी है। ये कह रहे हैं कि भैया तुम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला काम है ये तो पार्लियामेंट का है, तुम तो पार्लियामेंट की पावर्स हड़प रहे हो, ठीक है ना। अब मैं इतना बोल सकती हूँ ये जज जो है ये रिमूव होना हो, बट जो अगला जज होगा ना उसकी बात जरूर लगी, क्योंकि अब नए रूल्स बनेंगे, कुछ ना कुछ पार्लियामेंट तो कह ही रहा है कि भाई ये मेरी पावर है, मैं आता हूँ बीच में, तुम सारे जजेस मिलकर एक साथ जुटकर क्या करोगे, हमें कोई बाहर से आना चाहिए तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बाहर से लेकर आओ इंसान। एन इन हाउस इंक्वायरी कमिटी ऑफ 3 जजेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैड confirmed that unaccounted cash was found in the gutted storeroom at Justice Verma's official residence after a blaze on March 14th and 15th this year. उनके घर में जब आग लगी तो ये तो पता चल गया है। तो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी ने, इन हाउस इंक्वायरी कमिटी ऑफ 3 जजेस, अब ये जो 3 जजेस की इन हाउस इंक्वायरी कमेटी है, ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया, ये किसने फॉर्म करी थी, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैन यू टेल मी हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाउ इन द कमेंट सेक्शन एवरीबडी। संजीव खन्ना, ठीक है, तब थे उन्होंने। तो ये जो इंक्वायरी कमेटी है उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है ना, उन्होंने कंफर्म्ड दैट कैश वॉज फाउंड, दैट कैश फाउंड, कि भैया पैसा तो मिला है, ये तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है ना। चीफ जस्टिस खन्ना नाउ रिटायर हैड सेंड द रिपोर्ट टू पीएम एंड प्रेसिडेंट इन मे आफ्टर जस्टिस वर्मा रिफ्यूज टू रिजाइन। तो जस्टिस वर्मा कहते हैं मैं तो नहीं रिजाइन करूंगा, कर लो जो करना है तुमको। जस्टिस वर्मा सेड इन हाउस इंक्वायरी टेक्स अवे द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जस्टिस वर्मा क्या कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल, ठीक है ना। तो मैं कह तो रही हूँ आने वाले जजेस के लिए ये कहते कि कोई बात नहीं, मेरे पीछे पड़े हो, आने वालों को तो नहीं करने दूंगा कुछ। तो यहाँ पर, ठीक है ना, पावर्स कौन सी, पावर्स ग्रांटेड टू पार्लियामेंट अंडर the Constitution under Article 124 and Article 218 of the Indian Constitution gives the power to remove judges to the Parliament through an address supported by a special majority after an inquiry under, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसा होता है, थ्रू एन एड्रेस supported by a special majority after an inquiry under जजेस इंक्वायरी एक्ट। और एक और बात भी है ना कि जजेस के ही अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं, एंड व्हाट इफ द जज कम्युनिटी itself, you know, has some kind of things custom going on, who would catch it? तो outside party तो चाहिए यहाँ पर। The petition has been filed under anonymous acronym XXX but describe the petitioner as Allahabad High Court judge. Petition has been filed under, ये भी हम लिखेंगे, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, यहाँ नोट कर लो, इतना कुछ लिखने वाला हो गया है आजकल, ठीक है ना। अब EU imposes sanctions, EU is European Union, European Union imposes sanctions on refinery in Gujarat for Russia energy links, ठीक है ना। रशिया के साथ एनर्जी लिंक्स हैं, ठीक है। यूरोप और यूएसए क्या चाहते हैं कि भैया तुम ट्रेड मत करो, किसके साथ, रशिया के साथ। तो यूरोपियन यूनियन लिखेंगे, यूरोपियन यूनियन
has sanctioned Gujarat based refinery owned by, तो ये तो तुम इसके पेट्रोल पंप देखते होगे, वो ब्लू और वाइट कलर के मस्त मतलब वाइब देते हैं इनके पेट्रोल पंप, देखे तुमने? न्यारा एनर्जी लिमिटेड, ठीक है ना? टारगेटिंग रशियाज एनर्जी सेक्टर, तो इसमें रशिया का भी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में, ठीक है ना? तो इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। द अनाउंसमेंट कम्स जस्ट आफ्टर यूएस कांग्रेस डिबेट टाइटनिंग सैंक्शंस ऑन परचेजर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। ये कह रहे हैं कि हम टाइटन सैंक्शंस लगा देंगे जो रशिया से क्रूड ऑयल बाय करते हैं। और मेजर क्रूड ऑयल कौन बाय कर रहा है रशिया से? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ठीक है ना? रोसनेफ्ट और रशियन एनर्जी जाइंट हैज़ 49.13% स्टेक इन न्यारा, ठीक है, फॉर्मली ईजर ऑयल बेस्ड इन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोसनेफ्ट Russian energy giant has 49.13% stake in Nyara. I think Nyara के अंदर अब I think जहाँ तक मैंने सुना है Reliance is coming up and taking over Nyara probably, ठीक है ना? ऐसी बात चल रही है। I don't have any confirmation for that, क्योंकि जब इस बार वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी फॉर्मली ईजर ऑयल लिमिटेड, ठीक है ना? ईजर ऑयल लिमिटेड ये कहाँ पर बेस्ड है? बेस्ड इन वादीनार गुजरात। तो इसमें न्यारा कौन है? तो बहुत ही न्यारा रशियन एनर्जी कंपनी है इसके पीछे। द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये मैंने तुम्हें करवाई थी, PMDDKY, ठीक है ना? PMDDKY की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके अंदर 36 स्कीम्स लेकर आए हैं एक साथ, ठीक है ना? द सेंटर्स पेट स्कीम्स एंड द PM फसल एज वेल एज रेलिवेंट स्टेट स्कीम टू बी आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समितिज विल बी सबसम्ड इन। तो यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं PMDDKY, ठीक है? प्रधानमंत्री ये तो हमें पता है, प्राइम मिनिस्टर, ये DDKY याद करना है। DDKY क्या है? धन धान्य, हम धन धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि तुम क्लास लेने आ गई, वैसे तो आती नहीं हो, है ना? तो कृषि योजना, ठीक है, कृषि योजना, कृषि इज एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर क्या किया है यूनियन कैबिनेट ने इसके अंदर 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इसके अंदर ले आए हैं, ठीक है ना? 36 स्कीम्स जो हैं एग्जिस्टिंग स्कीम्स को वो एक ही हेडर के अंदर ले आए हैं। वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। गुड। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान याद रखना है, अगर नहीं याद है तो इसको रट लो, नहीं तो लिख लो कहीं पे। स्कीम सीक्स टू एड्रेस द डिस्पैरिटीज इन प्रोडक्टिविटी बिटवीन स्टेट्स। एम क्या है? स्कीम seeks to address disparities in productivity between states. Disparity मतलब कुछ स्टेट में, between states and even among, इसको पूरा लिख लेते हैं, and even among districts within a state. अब इसमें क्या है देखिए, समझने की कोशिश करिए। स्कीम सीक्स टू एड्रेस डिस्पैरिटीज इन प्रोडक्टिविटी, इन इक्वालिटी है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना? स्टेट्स के बीच में, एक ही स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन है, दूसरे में कम है, तो ये कम करने के लिए स्कीम लेकर आए हैं। और जो सेंटर की इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, सेंटर्स पेट स्कीम्स, ठीक है ना, सच एज प्रधानमंत्री PM किसान योजना, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि and PMFBY, that is PM फसल बीमा योजना, ठीक है ना? ये दोनों योजना जो हैं ये किसके अंदर आ गई हैं? सबसम्ड इन PMDDKY। तो ये दोनों स्कीम्स भी इसके अंदर
आ गई हैं। तो यहाँ पर द स्कीम इज टू गेट एन एनुअल आउटले ऑफ ₹24,000 करोड़ फॉर 6 years। 6 साल के लिए स्कीम is to get an annual outlay of ₹24,000 crore for 6 years। 6 साल के लिए 24,000 करोड़ 6 साल की ये आउटले रहेगा। ठीक है। मॉडल्ड ऑन नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, द सेंटर विल आइडेंटिफाई 100 डिस्ट्रिक्ट्स। ये किसके ऊपर बेस्ड है? नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है ना। बेस्ड ऑन ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स चूज करेंगे। सेंटर विल आइडेंटिफाई 100 डिस्ट्रिक्ट्स। 100 डिस्ट्रिक्ट्स ये निकालेंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट्स निकालेंगे बेस्ड ऑन लो प्रोडक्टिविटी एंड क्रॉपिंग intensity and less credit disbursement। ठीक है ना। मतलब जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है उन डिस्ट्रिक्ट्स को ये उठाएंगे और उनमें ये काम करेंगे स्कीम के अंदर। द स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्लेम्स दैट इंडिया हैज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। किसने क्लेम किया है कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी रिमूव कर दी है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड बैंक ने। साथ में बोलेंगे वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये नोट नहीं करना है, एक्सट्रीम पॉवर्टी रिमूव कर दिया। हमने ये रिपोर्ट का नाम लिखा है या नहीं? अगर रिपोर्ट का नाम नहीं लिखा है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख ही लेते हैं। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्लेम्स दैट इंडिया हैज almost eradicated extreme poverty। ठीक है ना। ये कौन बोल रहा है? वर्ल्ड बैंक भैया बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब वर्ल्ड बैंक की तो रिपोर्ट है, उसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ April 2025। ठीक है। आर एन इलस्ट्रेटिव वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट क्लेम्स दैट इंडिया हैज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। फर्दर इट क्लेम्स द कंट्री हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कंजम्पशन इन इनइक्वालिटी सिंस। और क्या रिड्यूस किया है? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड कंजम्पशन inequality since 2011-2012 in terms of consumption patterns of the population। ठीक है ना। मतलब कंजम्पशन में ऑलमोस्ट जितना कंज्यूम करना है, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है। द वर्ल्ड बैंक्स क्लेम दैट इंडियन इनइक्वालिटी आर बेस्ड ऑन द क्लेम्स अबाउट इंडियन इनइक्वालिटी आर बेस्ड ऑन। ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है। क्लेम्स अबाउट इंडियन inequality are based on HSES। and what is HSES? HSES is household consumption expenditure survey of 2022-23। ठीक है ना। आप कुछ इस रिपोर्ट को क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए किसने क्या बोला है। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर चुका है, सीरियन फोर्सेस रिड्यूस कर चुका है, फोर्सेस सेट टू री एंटर स्वेडा एज क्लैशेस रीस्टार्ट। तो
जो हमने सीज फायर की बात करी थी, वो सीज फायर सीरिया में खत्म हो चुका है और दोबारा से वहां पर लड़ाई जो है वो लग चुकी है. ट्रम्प सीक्स टू अनसील सम प्रोब मटेरियल एज एप्स्टीन रो डीपन्स. Trump also vowed to sue the World Bank, Wall Street Journal and its owner, Rupert Murdoch, after the newspaper said that in 2003 the future president wrote a raunchy letter to Epstein referring to their shared secret. The Republican called the letter fake. What is this letter? What is Epstein files? Now, President Donald Trump attempted on Friday to control the storm triggered by a bombshell report on his friendship with Jeffrey Epstein, ordering the Justice Department to seek the release of testimony from the prosecution of the late alleged sex trafficker. Now, this guy, Epstein, he committed suicide. He was found dead in New York in 2019 while he was awaiting trial. इसका केस चल रहा था with regard to what? Sexually exploited dozens of underage girls at his home in New York and Florida. अंडर लड़कियों के साथ इसने सेक्स किया था. वाइल ये फाइनेंसर का केस चल रहा था, इसने सुसाइड कर ली. और इसी में कहा जाता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो वहाँ का मीडिया हाउस है वॉल स्ट्रीट, उन्होंने बोला कि ट्रंप ने एक लेटर लिखा था एप्स्टीन को उसके 50th बर्थडे पे इन 2003, जिसके अंदर एक न्यूड लड़की बनी हुई थी विद अ लेटर फीचरिंग अ हैंड ड्रॉन नेकेड वुमन एंड रेफरिंग टू देयर सीक्रेट्स. द लेटर वाज रिपोर्टली अमंग अ स्लू ऑफ वेल विशर्स. तो जो उसमें था, तो उसमें सीक्रेट कहा जा रहा है कि मे बी मतलब ट्रम्प के भी कोई सेक्सुअल चीज़ें कुछ होंगी, मतलब ठीक है ना, तो ये बोला जा रहा है. तो यहाँ पर अब व्हाट इज एप्स्टीन फाइल्स, ठीक है ना. सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई बंदे का नाम क्या था. बंदे का नाम था जेफरी एप्स्टीन. और जेफरी एप्स्टीन कौन था? फाइनेंसर था. फाइनेंसर था, ठीक है ना. फाउंड डेड in 2019, was awaiting trial on charges that sexually exploited dozens of underage girls at his homes इन न्यूयॉर्क एंड फ्लोरिडा. तो ये ट्रायल चल रहा था. अब इसी के अंदर एक क्लेम है किसका? वॉल स्ट्रीट जर्नल. वॉल स्ट्रीट जर्नल reported that Trump wrote a birthday wish letter to him featuring a hand-drawn naked woman and referring to their secrets. जिसके अंदर ट्रम्प कह रहा है कि ये सब कुछ बेकार है, ये स्कैम है, ठीक है ना. जो एप्स्टीन था वो ट्रम्प का बहुत ही पक्के वाला दोस्त था. तो ये जो है ये हुआ है. और ये लेटर जो लिखी गई थी ये 2003 में लिखी गई थी, ठीक है. आगे चलेंगे. मोशन टू रिमूव जज नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेज मिनिस्टर. लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल. अब यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए हु इज अवर लॉ मिनिस्टर. अगर ये आपके नोट्स में नहीं एडेड है, आपको पता होना चाहिए. लॉ मिनिस्टर इज अर्जुन राम भगवान मेघवाल. बट सोरे मेघा मेघवाल, ठीक है. said that on Friday that the motion of removal against Allahabad High Court Justice Judge Yashwant Verma was related not to government but with Parliament and the members of Parliament. He said this on, ठीक है. तो यहाँ पर अब रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा की बात हो रही है. सपोर्ट ऑफ रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा के लिए क्या चाहिए? रिमूवल ऑफ जस्टिस वर्मा के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट, ये लिखेंगे, सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 इन राज्यसभा टू पास अ मोशन फॉर impeachment of a judge.
ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैनल सेट्स गिव मोर टाइम टू रिपोर्ट टू इट्स सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन कमरा अंधेरे। हम यहाँ पे द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड अ मोशन ग्रांटिंग द प्रिविलेजेस कमिटी एडिशनल टाइम अंटिल द एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स नेक्स्ट सेशन टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन stand-up comedian Kunal Kamra and Shiv Sena spokesperson Sushma Andre over remarks allegedly targeting Deputy Chief Minister Eknath Shinde। तो यहाँ पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को बोला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोर टाइम लिखेंगे, मोर टाइम ग्रांटेड टू प्रिविलेजेस कमिटी, more time privileges committee to submit report on stand-up comedian कुणाल कमरा, ठीक है ना। कुणाल कमरा ने क्या किया था, उन्होंने बोला था रिमार्क्स ऑन डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द मोशन वॉज मूव्ड बाय बीजेपी एमएलसी प्रसाद लाल हु चेयर्स द प्रिविलेज कमिटी। प्रिविलेज कमिटी चेयर कौन करते हैं, चेयर्ड बाय प्रिविलेज कमिटी चेयर्ड बाय प्रसाद लाल, ठीक है ना। उसके बाद द केस अराइजेस फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस मूव बाय बीजेपी एमएलसी इन विच मिस्टर कमरा वाज अक्यूज ऑफ इंसल्टिंग शिंदे ड्यूरिंग मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी था, उन्होंने क्या बोला, गद्दार बोला और ट्रेटर, कॉल्ड शिंदे और ट्रेटर और गद्दार, ठीक है। किस चीज में, इन विद रेफरेंस टू Shinde's 2022 defection from Uddhav Thackeray led शिवसेना। डिफेक्शन क्या होता है, चेंजिंग ऑफ पार्टीज, जब आप पार्टी चेंज कर लेते हो, ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ पार्टीज। तो पार्टी चेंज करी इन्होंने, ठीक है ना, तो ये उसने बोल दिया, ठीक है, गद्दार बोला। तो अब सीएम को गद्दार बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। द शो इन क्वेश्चन वाज परफॉर्म्ड एंड रिकॉर्डेड एट हैबिटेट कॉमेडी क्लब इन मुंबई खार एरिया एंड वाज लेटर अपलोडेड ऑनलाइन ऑन मार्च 23 अंडर द टाइटल नया भारत न्यू इंडिया। तो ये ऑनलाइन भी हुई थी। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ वीडियो मेंबर्स एलिजिडली वेंडलाइज्ड, शिवसेना ने वेंडलाइज कर दिया द वेन्यू इन प्रोटेस्ट। सब्सिक्वेंटली शो कॉजिंग नोटिस टू कमरा एंड मिस अंधेरे बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटरी। तो ये सब हुआ है कुणाल कमरा, ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए आपको। चलिए दैट्स इट, ठीक है। 20th का भी जल्द ही करते हैं, 20 जुलाई का। तो ये वाला आपका अब हो गया है ख़त्म एंड loggery.in पर जा सकते हैं। मई का जो एक MCQ टेस्ट रह गया था मैंने वो अपलोड हो गया है। जून के भी फर्स्ट MCQ टेस्ट हो जाएगा एंड येस मई और जून की वीडियो लेक्चर्स भी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।